आज हम बात करेंगे साइटिका वाले दर्द के बारे में। साइटिका दर्द के बारे में आप में से ज्यादातर लोग जानते हैं और समझते हैं कि रीढ़ की हड्डी के निचले भाग में जो छल्ले हैं, वहां से जो नसें निकल रही है, पैर की तरफ जा रही है, उनमें से एक नस का नाम साइटिका है। तो उसमें होने वाले दर्द को साइटिका का पेन कहते हैं। साइटिका का दर्द हो या केवल कमर का दर्द हो या कमर से दर्द पैरों में जा रहा हो, उस दर्द का नाम कुछ भी हो, दर्द का कारण एक ही प्रकार का रहता है। कमर में जो छल्ले लगे हुए हैं उनमें गैप का कुछ इश्यू आ रहा है। बीच में जो मुलायम सी गद्दी होती है, ऐसी फ्लेक्सिबल कार्टिलेज, वो थोड़ी पिचक गई है और किसी न किसी नस को दबा रही है। एमआरआई में या सीटी स्कैन में यही बात आने वाली है। कितने छल्लों में दबाव आ रहा है, कितना ज्यादा दबाव आ रहा है, ये एक जांच का विषय है। उससे पता लगता है कि गंभीरता कितनी है। लेकिन जब आपके किसी के भी ये तकलीफ है, उसका उपाय क्या है? ज्यादातर केस में उपाय क्या चल रहा है? विटामिन बी 12 के साथ में नर्व पेन की टेबलेट दी जाती है, मसल्स के पेन की टेबलेट दी जाती है। उसके अलावा और भी कोई सिम्टोमेटिक तकलीफ है तो उसकी भी दवाई दे दी जाती है। लेकिन जहां तक हमारा सामना जिन मरीजों से हुआ है, वो तो इतना परेशान होकर के हमारे पास आते हैं कि साहब ये दवा खा रहे हैं इतने समय से, इतने महीने से, लेकिन हमको आराम नहीं है। कुछ कुछ ऐसे भी लोग आते हैं जिनके सीटी स्कैन या एमआरआई में ऐसी कोई तकलीफ डॉक्टर बता ही नहीं रहे कि आपकी कोई तकलीफ है, लेकिन दर्द है और दवाएं वही चल रही है जो साइटिका में या नर्व कंप्रेशन में या सिर्फ डिस्क वालों के चलती है, लेकिन उनको आराम नहीं है। यहां समझने वाली बात यह है कि कमर का जो गैप का इश्यू है, छल्लों में जो गैप का इश्यू है, अगर वो ठीक हो जाए, नस पर किसी भी तरह का दबाव आना बंद हो जाए, तो सारा दर्द खत्म हो जाएगा। इसके लिए कोई ना कोई नेचुरल उपाय आपको करना पड़ेगा, जैसे हम होम्योपैथिक से करते हैं। होम्योपैथिक में हम उस तरह की दवा सेलेक्ट करते हैं, पेशेंट की तासीर कैसी है, पेशेंट का स्वभाव कैसा है, टेंशन किस तरह की है, कारण क्या रहा, अभी सिम्टम क्या आ रहे हैं, इन सब बातों को ध्यान में रख करके दवा का सिलेक्शन होता है। फिर जब दवा चलती है तो दवा आपकी वाइटल एनर्जी को स्टिमुलेट करेगी। बॉडी के जो पार्ट कमजोर है उसको हील करने पे बॉडी खुद काम करने लग जाएगी। दवा से उसको स्टिमुलेशन मिलेगा। साथ में आप ताकत की वो दवाएं ले सकते हैं, विटामिन डी हो गया, कैल्शियम हो गया, बी 12 हो गया। होम्योपैथिक में आपको धीरे धीरे कार्टिलेज, बोन्स और मसल्स की हीलिंग सिस्टम पर काम होगा। धीरे धीरे करके आपका जो हिस्सा वीक है, जिसमें पेन की तकलीफ हो रही है, वो मजबूत होने लग जाएगा। साथ में अगर हम कुछ व्यायाम भी करें कमर का, गर्म सिकाई, जब कमर की मसल्स की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज आप लोग करेंगे तो कमर और मजबूत होगी, तो छल्लों का जो गैप का इश्यू है वो ठीक हो जाएगा। इस वीडियो में एक डॉक्टर साहब हैं, वो कमर के छल्लों में जो गैप का इश्यू है उस रिगार्डिंग, साइटिका दर्द के रिगार्डिंग एक्सरसाइज समझा रहे हैं। वो मैं इसमें आपको जोड़ के बता रहा हूं ताकि आप एक्सरसाइज को घर पे कर पाए अच्छे से समझ करके। जो पहला स्टेप है उसमें आप फर्श पे लेट जाइए और प्लास्टिक की कुर्सी लगा लीजिए इस तरीके से। घुटने आपके बेंट होने चाहिए और आप 15 मिनट इस तरीके से शांति से लेटे रहें। सांस लें छोड़ें, सांस लें छोड़ें, कुछ नहीं करना, बस आपको इस तरीके से लेटे रहना है। इससे क्या होगा, हमारी जो कमर है बिल्कुल फ्लैट हो जाती है। फ्लैट होने के बाद PLL, पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट, स्ट्रेच होता है और स्वेलिंग कम होती है। स्वेलिंग कम होगी तो नस का दबाव कम होगा। दूसरे स्टेप्स में करना क्या है कि आपको इस तरीके से नी को ग्रैब करना है और अपनी छाती से मिलाना है। हर बार खींच के रखेंगे 5 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5, जैसे ही होता है आपने बिल्कुल सीधा कर देना है, ठीक है। फिर आप दूसरे को पकड़िए, इसको भी खींच के अपनी छाती से मिला दीजिए। इसको भी 5 गिनिए, 1 2 3 4 5, इस तरीके से। तो दोनों को रिपीट करते रहिए 20 से 25 बार, 25 बार इस पे और 25 बार इस पे, दोनों पे करते रहिए, ठीक है। तीसरे स्टेप में आप इस तरीके से मैट पे लेट जाइए और हाथ अपने दोनों फैला लीजिए और अपने लेग इस तरीके से क्रॉस कर लीजिए। हम करने वाले हैं साइड टू साइड मोशंस। इस तरीके से आप करेंगे, नेक दूसरी तरफ जाएगा, हाथ नहीं उठेगा, ये ग्राउंड पे ही रहेगा। इस तरीके से अब इस तरफ और इस तरफ, पल्विस हमारा इस तरीके से घूमता दोनों तरफ, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारे जो जाइगोफिजियल जॉइंट है, फैसेट जॉइंट जो है, वो मोबिलाइज होंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ इस तरीके से घूमेंगे। उससे नर्व इरिटेशंस फैसेट जॉइंट की वजह से जो है वो कम होएगा। मसल स्पाज्म, पैरास्पाइनल मसल का स्पाज्म कम होगा, मसल्स की एट्रोफी है वो कम होगी, ब्लड फ्लो बढ़ेगा और ये बहुत ही फ़ायदेमंद एक्सरसाइजेज है।
इसमें कड़क कड़क की साउंड लेफ़्ट या राइट करते समय आ सकती है, ऐसा होना नॉर्मल है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको ध्यान रखिए, पहला इस तरीके से एक लेग इस पे है, इसके बाद चेंज कर लीजिए 5 मिनट के बाद दूसरा वाला लेग। तो इसको भी आप 5 मिनट तक इस तरीके से दोहराते रहिएगा, ठीक है। इसमें भी कड़क आ सकती है, कड़क आना बिल्कुल नॉर्मल है। चौथी एक्सरसाइजेज जो है वो है ब्रीजिंग एक्सरसाइजेज, जिसको बोलते हैं सेतु बंद आसना। आपने बार बार सुना होगा, इसको सही करने का तरीका मैं बताता हूँ आपको। उठाइए ऊपर, जैसे ही आप उठाएंगे बहुत ज़्यादा नहीं उठाना, बस इसके पैरेलल होना चाहिए। उठाने के बाद बटक स्क्वीज़ करिए ऐसे 5 सेकंड, 1 2 3 4 5, छोड़ दीजिए। नीचे जाइए, नीचे टिकाइएगा मत, ग्राउंड पे टिकाइएगा मत, जाते रहिए जाते रहिए जाते रहिए, टिकाइएगा मत। और यहीं से उठाइए, फिर से स्क्वीज़ करिए बटक्स, 1 2 3 4 5, छोड़ दीजिए। नीचे जाइए, ग्राउंड पे टिकाना नहीं है। फिर से उठाएंगे, स्क्वीज़ करिए बटक्स, 1 2 3 4 5, और नीचे जाइए, ग्राउंड पे टिकाइएगा मत। तो ये है ब्रीजिंग, मॉडिफाई ब्रीजिंग। इसमें क्या होगा, आइसोमेट्रिक हम ग्लूटियल की भी कर रहे हैं और साथ के साथ में हम एक तरीके का मोबिलाइजेशंस भी कर रहे हैं एक्सटेंशन पैटर्न में। ये एक मिक्स्ड और एक्सटेंशन पैटर्न आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है, ब्रीजिंग का मॉडिफिकेशन है। बहुत ही फ़ायदेमंद होती है ग्लूट को मजबूत करने के लिए, लोअर पैरास्पाइनल मसल को, स्पाजम को कम करने के लिए और स्ट्रेंथनिंग करने के लिए, ओवरऑल आसपास जो एसेसरी एसोसिएटेड मसल्स हैं स्पाइन की, बहुत ही फ़ायदेमंद। इसको भी 5 मिनट दोहराते रहिए, कम से कम 50 स्टेप ज़रूर करिए इसका। पांचवी एक्सरसाइजेज जो है वो है एक्सटेंशन पैटर्न की, मिक्स्ड एक्सटेंशन पैटर्न की। इसमें पूरा तरीके से एक्सटेंशन नहीं होता, सुपरमैन एक्सरसाइजेज है ये, ठीक है। इसमें इस तरीके से आप हाथ ऊपर कर लें थोड़ा सा, 10-12 डिग्री, 15 डिग्री के आसपास, 15 मैक्सिमम, और हल्का सा लेग उठा लें, बस ग्राउंड से उठें, खींचना नहीं है, बस ग्राउंड से उठ जाएगा। दोनों उठाने के बाद हल्का सा गर्दन ऊपर कर लें और उठाने के बाद यहाँ से स्क्वीज़ कर लें बटक्स अपने। तो इस तरीके से करेंगे आप। इसको भी 5 सेकंड काउंट करना है, 1 2 3 4 5, रिलैक्स। फिर से देखेंगे हम इसको, ऊपर उठाइए हाथ को हल्का सा, पाँव हल्का सा उठा लें, गर्दन हल्की सी उठा लें और बटक्स को स्वीज़ कर दें। 1 2 3 4 5। सो आइसोमेट्रिक एक्सटेंशन पैटर्न एक्सरसाइजेज है ये। अगर प्योरली एक्सटेंशन करेंगे तो दर्द बढ़ता है, तो इसलिए एक्सटेंशन मत करिए, डिस्क बल्ज में एक्सटेंशन से दर्द बढ़ता है। ये आइसोमेट्रिक एक्सटेंशन पैटर्न है, इसमें बहुत ही कम एक्सटेंशंस करा गया है, बहुत ही 10-15 डिग्री के आसपास एक्सटेंशन करा गया, तो सेफ़ है और इससे बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। इससे PLL स्ट्रेच होता है, फैसेट जॉइंट मोबिलाइज होता है, इससे एक्सटेंशन पैटर्न की मसल